हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो डायमंड स्टीरअप्स होता है, जिसको डायमंड शेप का स्टीरअप लोग बोलते हैं, रोम्बस शेप का भी आप बोल सकते हो। ये सब शेप का जो स्टीरअप होता है, इसका कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है साइट पे। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं इसी को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो जो है कुछ इसी तरीके का बना हुआ है, लेकिन बहुत जन के बहुत सारे कंफ्यूजन उसमें थे। वो सारे डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और वो वीडियो था भी जो वो बहुत पुराने हैं, तो जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं उन लोग को वो वीडियो नहीं मिल रही होगी, तो उन लोग को पता नहीं चल पा रहा होगा कि इसको कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसको थोड़ा मैं समझाता हूँ तो थोड़ा बड़ा होता है, इसके लिए आप टेंशन मत लेना। सीख जाओगे तो आप चुटकी में निकाल पाओगे। 1 मिनट का काम है ये सब निकालना, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। ठीक है, और पूरा सीख लो। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का ही मौका दे दूंगा। ठीक है, आप कुछ इस तरीके के फोटोज आप देखते होगे, चाहे वो कॉलम में भी हो सकता है। बहुत जगह क्या होता है कि बीम में जनरली ये स्टीरअप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होता है, लेकिन होता है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में। जैसे डोम टाइप के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें जो बीम होती है उन सब में होता है कहीं कहीं पे ये स्ट्रक्चर। लेकिन जनरली आपको जो देखने को मिलेगा वो कॉलम में ही मिलेगा। कॉलम के सेक्शन को काटोगे तो उसके अंदर में ऐसा स्टीरअप देखने को मिलता है। ये इस शेप में है। ठीक है, उसके बाद आपका एक फुल रिंग रहेगा, एक अंदर में हुक हो सकता है, अलग अलग शेप में हो सकता है। तो आज हम लोग इस डायमंड शेप के स्टेप्स को कवर करेंगे। इसके लिए कुछ मैंने यहाँ पे कंडीशन रखा है, उन सबको समझेंगे। तो जो भी इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि इसी तरीके के साइट ओरिएंटेड प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ, जो साइट पे वेरी फर्स्ट डे से ही आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली जो क्यूएस क्वांटिटी सर्वे का पार्ट हो गया एज पर आईएएस कोड, उसके बाद बीबीएस का जो पार्ट होता है एज पर आईएएस कोड हो गया, और कैसे हम लोग साइट पे एक्चुअली में काम करते हैं ना, वो चीज सीखनी है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। कुछ करना नहीं है, कुछ पे नहीं करना है आपको, बस रेड कलर का बटन है उसको दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे इस सेक्शन को देख के तो आप समझ ही गए हो कि मैं ये जो रिंग है इसका जो कटिंग लेंथ है वो मैं भी आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। जनरली जो रेक्टेंगल टाइप का रहता है ना, उसको निकालना आसान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि आपको ये लेंथ निकालनी पड़ती है। अगर ये लेंथ निकल गया तो यहाँ भी पानी हो गया आपका सारा। तो यहाँ पे इस चीज को निकालने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एजम्पशन लूंगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये कॉलम कितना बाई कितना का है, बार कितना का यूज हो रहा है, स्टीरअप्स कितना डाया का है। ठीक है, तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ ये कॉलम है, कॉलम का ये कंक्रीट सरफेस है, और ये मेरा है मान लीजिए 600। ठीक है, 600 mm का। अब ये मत बोलना भैया कि एक 600 mm का कॉलम है और सिर्फ 3 रिंग होगा। तो ये मैं किसी ड्राइंग का नहीं पार्ट उठाया हूँ, उसके लिए आप यहाँ पे 1-2 और बैठा दो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और रिंग बैठा सकता हूँ, यहाँ पे एक और रिंग बैठा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्टिकल बार आपका आ गया, यहाँ पे वर्टिकल बार आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस आपको समझना ये पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये 600 में पकड़ ले रहा हूँ और इधर का मैं 500 पकड़ ले रहा हूँ। ठीक है, 500 mm। तो आपको क्या पता है, कॉलम का साइज आपको पता है, इसका लेंथ और ब्रेथ कितना है। 600 बाई 500 का ये कॉलम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियर कवर पकड़ा है 40 mm का। कॉलम में जनरली हम लोग जो मॉडरेट कंडीशन में पकड़ते हैं 40 mm पकड़ते हैं हम लोग, और स्टीरअप जो इसमें यूज होने वाला है ना, उसका डाया है मैंने यहाँ पे 10 mm पकड़ा हुआ है। ठीक है, इतना अगर हमको पता है तो हम लोग इस रोम्बस शेप का, यानी कि ये डायमंड शेप का जो स्टीरअप है, इसका आप लोग कटिंग लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा मेन मकसद है वो क्या निकालना है वो देख लो। 2 लेंथ हम लोग को निकालना पड़ेगा। एक है यहाँ देख लो, ये स्टीरअप के आउटर सरफेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, ये पहला, इसको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ है मैं इसको ए मान लेता हूँ। और एक लेंथ मुझे निकालना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब जो ये टोटल सरफेस है उससे इधर से कवर माइनस करेंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो इसको भी मैं कुछ मान यहाँ पे मैं एजम कर लेता हूँ, इसको मैं एजम कर लेता हूँ बी। तो ये टोटल बी है, ये टोटल ए है मेरा। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम लोग ए और बी निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा ये ए और बी। कैसे निकलेगा देख लीजिए। ए निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, ये
टोटल मेरा कितना है 600, इधर से एक कवर माइनस, इधर से एक कवर माइनस, तो ये मेरा निकल गया। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेंथ ऑफ कॉलम माइनस 2 इंटू सीसी में लिख देता हूं, मतलब क्लियर कवर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉलम मेरा कितना है, लेंथ मतलब आप हाइट वाला लेंथ मत समझ लेना। ठीक है, मैं ये लेंथ और ब्रेथ का बात कर रहा हूँ बस, सेक्शन में जब देखोगे ऊपर से वो वाला पार्ट। तो ये 600 mm है, 600 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, मतलब 2 इंटू क्लियर कवर मेरा कितना है यहाँ पे 40, देखिए मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो माइनस कर दीजिए। 600 माइनस 80 कितना हो जाएगा 520, 520 mm। ठीक है, कोई हड़बड़ मत करना, आप समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको मौका दे दूंगा। ए निकल गया मेरा, अब निकलता है बी। ठीक है, इसका क्यों निकाल रहा हूं ना, इसका निकालने का बहुत बड़ा मेन मकसद है। अगर ये निकाल लोगे तो ये वाला लेंथ निकाल पाओगे कैसे, यहां से हम लोग समझेंगे उसको। पहले आप लेंथ हो गया, ब्रेथ निकाल लेते हैं। ब्रेथ ऑफ कॉलम मैं पूरा लिखता इसीलिए हूं ना, तो ये फॉर्मूला टाइप का आपका पूरा बन जाए, आपको समझ में आए। 2 इंटू क्लियर कवर, तो ब्रेथ ऑफ कॉलम मेरा कितना है यहाँ पे, ये मेरा पार्ट है 500, तो 500 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर यानी कि 2 इंटू 40, तो 500 में से 80 माइनस करो, कितना हो जाएगा 420। ठीक है, तो मेरा एक चीज तो क्लियर हो गया कि मेरा ए टोटल है 520 और बी है मेरा, सॉरी, मेरा ए टोटल है 520 और बी है मेरा ऐसे 420। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या चाहिए ना, ये लेंथ हम लोग को निकालना है, तो कैसे ये चीज हम लोग को हेल्प कर सकता है। अब मैं इसका एक एसएलडी मतलब सिंगल लाइन डायग्राम मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ये बाहर का कॉलम को मैं ऐसे उठा के लाया, और ये जो रिंग है ना, ये रिंग को देखो मैं यहाँ पे, तो आप 2D में अच्छे से एज्यूम कर पा रहे हो कि कहाँ पे कौन सा बार है, लेकिन यहाँ पे मैं देखो सिंगल लाइन डायग्राम बनाया, एक लाइन से ऐसे बना दिया है सिंपल सा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि ये टोटल लेंथ मेरा कितना है। टोटल लेंथ मेरा, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये लेंथ मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे ये लेंथ भी मैंने निकाल लिया है। ठीक है, ये टोटल कितना आया मेरा 520 और ऐसे आपका आया है टोटल 420। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसको अब 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, हम लोग को एक पार्ट पकड़ेंगे सिर्फ। टोटल अगर यहाँ पर a है तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a/2। तो a/2 मतलब a मेरा कितना है 520, 520 का आधा कीजिए, कितना आ जाएगा 520 का आधा 250 और 10 मतलब 260, तो ये हो गया आपका 260। ठीक है, और ऐसे ही ये वाला आपका कितना है टोटल, ये b मैंने निकाला है 420, तो 420 का ये अगर टोटल b होगा तो ये कितना होगा b/2, और b/2 कितना हो जाएगा 420 का मतलब 200 और 10, 210। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज क्लियर हुआ है। ठीक है, अब मैं ये छोटा सा ट्रायंगल क्या करता हूँ, बाहर निकाल के लाता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम ये ओबे करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये पार्ट मेरा हो गया 260, ये पार्ट मेरा हो गया 210। ठीक है, और ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, यही तो मुझे निकालना है, और यही पार्ट यहाँ से ये निकल जाएगा मेरा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो चलो, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा h कैसे निकलेगा, h निकलेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने अभी तो ये निकाल ही लिया है, चलिए इसको कर देते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर 210 का होल स्क्वायर प्लस बेस 260 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो गया b और ये हो गया मेरा p परपेंडिकुलर। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो और इसका आंसर देखो कितना आ रहा है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आपका आएगा 334.21। ठीक है, मैं इसको अप्रॉक्सिमेटली 334 ही पकड़ता हूँ, ज़्यादा मैं ये नहीं करता हूँ। आप जब करना तो इसको कंसिडर करना। तो 334 मिलीमीटर ये मेरा कौन सा निकला, ये वाला पार्ट निकल गया, यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है, मतलब ये पार्ट निकल गया, मतलब ये वाला पार्ट मेरा निकल गया, बस खेला खत्म, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। और फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमंड शेप का जो कटिंग लेंथ निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ पे लिखते हैं, कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड शेप
स्टीरअप्स। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं इसको एच ही मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एच है, मतलब ये वाला पार्ट जो मेरा है ये मेरा एच है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4 इंटू एच। 4 इंटू एच क्यों? ये देखो 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, प्लस 2 इंटू हुक, हुक का लेंथ। ठीक है, देखो इसमें 2 हुक है, एक हुक यहाँ पे आया, एक हुक यहाँ पे आया, तो हुक का लेंथ का पार्ट कवर हो गया। अब मुझे लेस करना है। यहाँ पे लेस क्या करना है, ये जो बेंड हो रहा है ना, इसके लिए एक डिडक्शन हम लोग करेंगे। तो जनरल जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इस 3 एंगल को हम लोग 90 पकड़ते हैं। ये मेरा 135 डिग्री होगा। ठीक है, एक्चुअली में अगर आप लोग प्रोटेक्टर से मापोगे ना, तो हर केस में ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, कभी ज़्यादा बनता है कभी कम बनता है। तो हम लोग जनरल लेते हैं, इसको 90 डिग्री पकड़ते हैं, इसको इसको और इसको। ठीक है, तो देख लो, तो लेस क्या होगा मेरा 90 डिग्री या कितना हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है ना, तो 3 लिख दिए पहले, 3 नंबर। और एक एक बेंड के लिए कितना डिडक्शन करना है, 2d। तो 2 इंटू डी लिख रहा हूँ, डाया स्टीरअप्स ही है ये। ठीक है, आप समझ लेना। माइनस, और एक माइनस क्या होगा यहाँ पे इस 2 हुक के लिए, तो ये कितना है टोटल, यहाँ पे 2 है। देखो एक आके ऐसे घूम गया, एक आके ऐसे घूम गया, मतलब 2 बेंड आने वाला है वहाँ पे। तो उसके लिए पहले मैं 2 लिखा, और एक एक बेंड के लिए ये अगर ये 135 डिग्री है तो 3d हम लोग करते हैं उसके लिए, तो 3 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब चलिए इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 4 इंटू एच, एच हमने अभी निकाला था 334। कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही होता है। अब 2 इंटू हुक लेंथ, आपके ड्राइंग में ना ये दे दिया रहेगा कि ये हुक हम लोग कितना यूज करते हैं। मतलब ये जो हम लोग का स्टीरअप जो है, ये ऐसे होके जो ऐसे होता है ना, ये लेंथ कितना होता है हुक लेंथ, तो जनरली 10d पकड़ते हैं, लेकिन आईएस कोड के हिसाब से मिनिमम अभी ये 6d रखने से भी चल जाता है। लेकिन कब, जब कहीं नहीं दिया है तब ना आप आईएस कोड का रेफरेंस दिखाओगे। लेकिन जो आपके स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है वो डिजाइन करके आपको दे दिए कि नहीं आपको तो इतना रखना ही पड़ेगा, तो इसलिए लोग सेफ साइड में रहने के लिए, मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 10d पकड़ रहा हूँ। तो हुक लेंथ एक के लिए कितना है, 10d। 10 इंटू डी है मेरा डाया स्टीरअप, डाया स्टीरअप मैंने यहाँ पे कितना पकड़ा था, 10 mm। ठीक है, ये आपके ड्राइंग में जो भी रहेगा उसको लेके आपको पकड़ना है ये वाला। तो चलिए इसको कर लेते हैं। मेरा हुक लेंथ हो गया, अब माइनस करना है ये जो बेंड था, 3 इंटू 2 इंटू डी मेरा कितना है, डाया स्टीरअप 10 mm, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 10। बस, अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 334 इंटू 4 कितना आएगा, 1336। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 10 to 20 200। अब इसमें लेस करना है आपको ये माइनस, पहला बेंड देख लो, 10 to 20 23 जा 60, माइनस 10 to 20 23 जा 60 से। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए आपको क्या आता है, 1416 मिलीमीटर। ठीक है, या आप इसको मीटर में लिखना है तो 1.416 मीटर। तो हम लोग का जो कटिंग लेंथ निकलेगा, मतलब हम लोग को इतना मीटर का बार काटना है, 1.416 मीटर का या 1416 मिलीमीटर का, और उसको इस शेप में मोड़ोगे, ये शेप रिक्वायरमेंट रख के, क्लियर कवर इतना रख के, तब जाके आपका ये मैच करेगा ये वाला शेप पूरा, और आपको 10d ये भी मिलेगा, हुक भी मिलेगा 10d का। तो क्लियर हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। ये पार्ट इसका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सभी चीज क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट की परेशानी है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और इसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें आप कटिंग लेंथ नहीं निकाल पा रहे हो, तो मेरे मेल आईडी civilengineeringofficial@gmail.com पे आप भेज दो मुझे, मैं ऐसा कटिंग लेंथ निकाल के आप लोग को दिखा दूंगा कि इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसका आप लोग कटिंग लेंथ से निकालने में दिक्कत हो रही है, चाहे स्टीरअप हो, लेंथ ऑफ बार हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे मेल आईडी पर ड्राइंग भी भेज सकते हैं, वहाँ से मैं आप लोग को ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा, ताकि आप लोग का भी हेल्प हो जाए और जो नहीं जान पा रहे हैं उन लोग का भी हेल्प हो जाए। तो इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग सबको स्टडी करना, कैलकुलेशन करना, बीबीएस का पार्ट समझना, क्वांटिटी सर्वे का पार्ट समझना, सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशन वगैरह समझना, अगर आप चाहते हो सीखना तो आप इस चैनल को फॉलो करके जरूर रख ले, आप लोग को फायदा ही होने वाला है। कोई पैसा नहीं लगना है, बस नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूं आप लोग को मिल जाए।
तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।